हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1964 में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेहरा में एक बच्चा पैदा हुआ। वालिदैन ने नाम मोहम्मद असलम खान रख दिया। लोग आज इनको चौधरी असलम के नाम से जानते हैं। चौधरी असलम अपनी जवानी में कराची आ गए। कराची में ये एक ऐसे मकान में जिंदगी गुजार रहे थे जहां बाथरूम तक मौजूद नहीं था, लेकिन ये अपने इलाके में काफी मशहूर हो गए। वजह यह थी कि ये अपने इलाके के लोगों के झगड़े वगैरह हल करवाते थे और इसीलिए लोग इनको चौधरी असलम कहकर बुलाने लगे। असल में ये चौधरी नहीं है। 1984 में चौधरी असलम का पुलिस करियर सिंध में शुरू हुआ। चौधरी असलम सिंध रिजर्व पुलिस में ASI भर्ती हुए थे। इसके बाद ये कराची की रेगुलर पुलिस में भर्ती हो गए और तरक्की करते करते SHO बन गए। कराची में एक जगह है गुलबहार, चौधरी असलम इसी जगह के SHO बन गए थे। दोस्तों, ये 1992 का साल था। उस दौर में कराची के हालात बहुत खराब थे। सियासत, लसानी मसाइल, कराची हर किस्म के मसाइल से गुजर रहा था। इसी साल कराची में MQM के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। इसीलिए थाना गुलबहार कोई आसान थाना नहीं था। ये जगह, ये इलाका उस वक्त बेहद खतरनाक था और इसी दौरान चौधरी असलम की इस थाने में पोस्टिंग हो गई। चौधरी असलम उन हालात में मुख्तलिफ जगहों पर, जैसा कि लोगों के घरों पर रेड वगैरह करते थे। इनकी खबरें अखबारों में छपना शुरू हो गईं और यहीं से लोग इनको जानना शुरू हो गए। पुलिस फोर्स में भी चौधरी असलम का नाम मशहूर होता गया, लेकिन इस शोहरत में चौधरी असलम का एक मुतनाज़ा नाम भी बन गया। असल में MQM के खिलाफ ऑपरेशन और फिर उसके बाद दर्जनों पुलिस मुकाबले जो चौधरी असलम ने किए, इन सब में चौधरी असलम पर यह इल्जाम लगा कि ये मावराए अदालत लोगों को कत्ल कर देते हैं, यानी मुल्जिमों को अदालत में पेश करने के बजाय पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाता है। अब इनमें कितने लोग वाकई में मुजरिम होते हैं और कितने लोग बेगुनाह, ये अल्लाह ताला जानता है। बहरहाल चौधरी असलम पर 100 से ज्यादा लोगों को मावराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम लगाया जाता है। चौधरी असलम का मानना था कि ऐसे मुजरिमों को अदालत में पेश भी किया जाए तो इनके खिलाफ गवाही कोई नहीं देता और अदालत को इन्हें छोड़ना पड़ता है। यही मुजरिम बाद में चौधरी असलम और पुलिस के लिए भी खतरा बन जाते थे और बस इसीलिए चौधरी असलम ऐसे मुजरिमों का इनकाउंटर कर दिया करते थे। खैर, ये कहानी के दो रुख हैं। कहानी का तीसरा रुख ये भी है कि चौधरी असलम अपनी मर्जी से ये पुलिस मुकाबले नहीं करते थे, बल्कि जब हायर लेवल पर फैसला हो जाता था कि किसी को मार देना है तो चौधरी असलम को बस हुक्म दिया जाता था। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ऐसे लोगों को मारकर चौधरी असलम का बस नाम यूज किया जाता था कि इन्होंने इसका इनकाउंटर किया है। बहरहाल दोस्तों, इस दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने चौधरी असलम को परेशान कर रख दिया। हुआ ये कि उन दिनों कराची में एक गैंग मंशियात का धंधा करता था। इस गैंग को चलाने वाले आदमी का नाम तूर खान था। ये आदमी अफगानिस्तान से था। ये इतना खतरनाक था कि पुलिस तक इसको प्रोटेक्शन देती थी। चौधरी असलम को टास्क दिया गया कि इसने तूर खान को पकड़ना है। चौधरी असलम वैसे ही एक दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पर मशहूर हुए हुए थे। दोस्तों, ये तूर खान के अड्डे पर गए, लेकिन चौधरी असलम को यहाँ सख्त मुकाबला करना पड़ा और ये नाकाम होकर वापस लौट गए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला हो गया। तूर खान ने चौधरी असलम का असलहा अपने पास रख लिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से चौधरी असलम की नौकरी तक जा सकती थी और तभी चौधरी असलम को तूर खान से माफी मांगना पड़ी कि इन्होंने इसके अड्डे पर रेड किया है और फिर जाकर इनको इनका असलहा वापस मिला। दोस्तों, चौधरी असलम की जिंदगी आसान नहीं गुजर रही थी। हर दिन इनको थ्रेट्स मिलती थीं। इन पर कई दफा हमले भी हो चुके थे, लेकिन चौधरी असलम अपना काम करते रहे। स्टेट की हायर अथॉरिटीज से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और तभी इनके काम में कोई रुकावट भी नहीं आती थी। खैर, इसके बाद चौधरी असलम का नाम कई ऐसे केसेस में इन्वॉल्व रहा जिनको आज पूरा पाकिस्तान जानता है। जैसा कि कराची में लियारी में जब ऑपरेशन किया गया तो चौधरी असलम की वीडियोस सामने आई जिनमें ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बगैर लियारी की सड़कों पर फिर रहे थे। लियारी के डॉन रहमान डकैत का एनकाउंटर भी चौधरी असलम ने किया था। सौलत मिर्जा को गिरफ्तार करने में भी चौधरी असलम का नाम शामिल था, लेकिन फिर चौधरी असलम को 1.5 साल तक जेल में जाना पड़ा।
हुआ ये था कि चौधरी असलम ने एक गैंगस्टर माशूक बरोही का इनकाउंटर कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि मरने वाला आदमी माशूक बरोही नहीं था, बल्कि उसकी फुप्पो का बेटा था, जिसका नाम रसूल बरोही था। ये आदमी गैंगस्टर नहीं था। दोस्तों, इसी केस में चौधरी असलम को 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी असलम और इनकी टीम के लोगों को इस केस में बाइज्जत बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि ये इनकाउंटर चौधरी असलम ने नहीं किया था, बल्कि इनको इस इनकाउंटर की खबर बाद में मिली थी। बरी होने के बाद चौधरी असलम ने वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। दोस्तों, चौधरी असलम को बाद में सीआईडी में तैनात कर दिया गया था। ये वो वक्त था जब चौधरी असलम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू हो गए। ये ओपनली कहते थे कि मैं इन दहशत गर्दों को नहीं छोड़ूंगा, और अब चौधरी असलम को मिलने वाली थ्रेट्स में इजाफा होना शुरू हो गया। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मर्द के बच्चे हैं। मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। ये मेरे पे अटैक करें, ये इतने बुज़दिल हैं, ये काफरों से भी बदतर के हैं। ये छोटे मासूम बच्चों पे सोते वक्त आके अटैक करते हैं। 2010 में चौधरी असलम के सीआईडी ऑफिस पर खतरनाक हमला हुआ, लेकिन चौधरी असलम इस हमले में बच गए। 2011 में चौधरी असलम के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, लेकिन चौधरी असलम की फैमिली इस हमले में बच गई। टीटीपी ने, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। दोस्तों, चौधरी असलम की जिंदगी अब खतरे में थी। ऑफिस पर हमला, घर पर हमला, चौधरी असलम पर बार बार हमले हो रहे थे। और फिर दिन आया 9 जनवरी 2014 का। यह दिन चौधरी असलम की जिंदगी का आखिरी दिन था। चौधरी असलम अपने 2 ऑफिसर्स और अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ अपनी गाड़ियों में सफर कर रहे थे जब कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और इसी बॉम्ब ने चौधरी असलम की गाड़ी को तबाह कर दिया। चौधरी असलम वैसे बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में सफर करते थे, लेकिन इनकी वो गाड़ी खराब थी और ठीक होने के लिए मैकेनिक के पास गई हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उठा ली थी। टीटीपी का कहना था कि चौधरी असलम टीटीपी के कैदियों को सीआईडी ऑफिस में मार रहा है, इसीलिए हमने चौधरी असलम को कत्ल किया है। दोस्तों, बाद में इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चौधरी असलम के कत्ल के पीछे असल में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ शामिल थी। बहरहाल, पुलिस के एक बहुत बड़े और कंट्रोवर्शियल नाम चौधरी असलम की जिंदगी की कहानी में बहुत उतार चढ़ाव है। इनका नाम पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा याद जरूर रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।